हेलो दोस्तों, मैं नीलेश चौबे सेवात क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपके लिए बाल विकास के 240 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिन्हें हम 5 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक वीडियो में 50 प्रश्नों का संग्रह आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे ने बुद्धि को किसके प्रति समायोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया है? तो पियाजे महोदय ने भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के रूप में बुद्धि को प्रतिपादित किया है। दूसरा प्रश्न है, किस विद्वान ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो कोहलबर्ग महोदय ने नैतिक वृद्धि की अवस्थाओं का वर्णन किया है। जब भी नैतिकता की बात हो तो हमें कोहलबर्ग को ही आंसर के रूप में लगाना है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था सही आंसर हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेके 7 वर्ष तक बच्चा वस्तु स्थायित्व को समझने लगता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो कब हो जाते हैं? किशोर अवस्था में। जब भी अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य के रूप में बात हो तो हमें किशोर अवस्था को आंखें बंद करके आंसर लगा देना है, क्योंकि यही सही होगा हमेशा। फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु होती है? तो क्या होती है? 5 वर्ष। हम देखते हैं 5 वर्ष से ही शासन अपने विद्यालयों में बालकों को प्रवेश देता है और 5 वर्ष की अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? अन्य लोगों के संपर्क में आना प्रारंभ हो जाते हैं। छठवां प्रश्न देखते हैं, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया? कौन सी विधि को? साक्षात्कार विधि को। जीन पियाजे ने जो प्रयोग किया था अपने बालकों पर किया था। अपने बालकों को साक्षात्कार मतलब कि सामने रखकर उन पर प्रयोग किया था और उनकी नित्य क्रियाओं का अध्ययन करके अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? तो यह जीन पियाजे जी का कथन है और यह बार बार परीक्षाओं में आता है। आप इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं, यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है? तो यह भी जीन पियाजे जी का है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? किसने विकसित किया था दोस्तों? बांडुरा महोदय ने इसको विकसित किया था। बांडुरा जी ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत इसी को बोलते हैं, इसी को अनुकरण का सिद्धांत बोलते हैं, इसी को मॉडल का सिद्धांत बोलते हैं। इसे आप याद रखना, इसके अन्य नाम भी हैं। यह वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? तो किसका होता है? वाइगोस्की हमेशा कहते हैं समाज से बालक सीखता है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है, सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक हैं। ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक कौन है? तो आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक पद्धति के जनक हैं। दोस्तों, आपने वीडियो शुरू किया है तो आप इसे पूरा जरूर देखें। जो पिछले वर्षों में टेट में पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं को हमने इसमें शामिल किया है। 14वां प्रश्न देखते हैं, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक कौन हैं? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक जॉन डेवी हैं। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी मानव दांत शिशुओं में 20 होते हैं। 16वां प्रश्न देखते हैं, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। अब वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1400 ग्राम होता है। 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है, जीन पियाजे ने जेनेवा में किसकी स्थापना की? तो जीन पियाजे महोदय ने जेनेवा में लैबोरेटरी स्कूल की स्थापना की, जिसमें उन्होंने मनोविज्ञान के कई प्रयोग किए और यहीं पर इन्होंने बच्चों को सिखाया। 19वां प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? तो सही उत्तर है द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। यह पुस्तक उन्होंने 1923 में लिखी थी, मतलब कि बच्चों की भाषा और उनके विचार। इन्होंने अपने जीवन काल में कुल मिलाकर 32 पुस्तकें लिखीं जो सर्वाधिक हैं बच्चों के ऊपर।
20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बतलाई हैं? तो कितनी अवस्थाएं बताई हैं? इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं। अब इनका हमें क्रम और इनका समय हमें ज़रूर याद रखना है, कितने वर्ष से कितने वर्ष तक हैं, क्योंकि जीन पियाजे से हर एक पेपर में लगभग 2 से लेकर 5 प्रश्न हमेशा आते ही हैं। तो पहला देखें, संवेदी गामक अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, इसे सेंसरी मोटर अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक। फिर तीसरा है ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और इसे अमूर्त अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था 11 से 18 वर्ष तक चलती है। 21वां प्रश्न देखते हैं, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो अभी हमने ऊपर देखा है किसके द्वारा की गई है, जीन पियाजे महोदय जी के द्वारा की गई हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो हम सभी जानते हैं यह विचार किससे है, निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। 23वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 23वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किससे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो किसे मानना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर किसी भी शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता अति आवश्यक है, क्योंकि आप में धैर्य और दृढ़ता नहीं होगी तो आप बालकों को सिखा नहीं पाएंगे और जल्दी से परेशान होने लगेंगे। 24वां प्रश्न है, उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यह क्वेश्चन दोस्तों बार बार आता है, आप इसे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, IMP लिख लें, लेकिन यह प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आता ही रहता है। 25वां प्रश्न है, दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। कितना हो जाता है? 100 शब्द हो जाता है। दोस्तों आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। 26वां प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में बालकों में शर्म आने लगती है। सभी इसका आंसर किशोर अवस्था लगाते हैं, लेकिन आप ध्यान रखना शर्म और गर्व जैसी जब बात हो तो यह बाल्यावस्था में ही होता है और बालकों के शारीरिक परिवर्तन भी लड़का और लड़कियों में बाल्यावस्था से ही प्रारंभ हो जाते हैं। सभी लोग किशोर अवस्था बताते हैं, जो आंसर गलत है। बाल्यावस्था से शारीरिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। 27वां प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो किससे है? आश्चर्य। आश्चर्य सही आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था होती है तो कब होती है? 12 वर्ष तक होती है बाल्यावस्था। 29वां प्रश्न देखते हैं, शारीरिक विकास का क्षेत्र है तो क्या हो जाएगा सही आंसर? स्नायु मंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र माना जाता है। 30वां प्रश्न देखते हैं, विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी जाती है तो कौन सी? 4 से 7 वर्ष में क्या होता है? कोई भी बालक किसी वस्तु के बारे में व्याख्या नहीं कर सकता, विवेचना नहीं दे सकता, उसके बारे में गहराई से नहीं बता सकता। 31वां प्रश्न है, प्रायः बालक चलना किस वर्ष में सीख लेता है? लगभग 1.5 वर्ष, 15 माह या 18 माह में बालक चलना सीख लेता है। 32वां प्रश्न है, शिक्षक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं तो कितनी है शैक्षिक दृष्टि से? पहली किशोर अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर शैशवावस्था। इनको बड़े से छोटे के क्रम में जमाया गया है, आप इसे ध्यान रखना। 33वां प्रश्न देखते हैं, बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है वॉटसन का। इसे आप वेरी IMP लगा लेना, क्योंकि यह प्रश्न बार बार आता है। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। कथन है वॉटसन महोदय का। 34वां प्रश्न देखते हैं, प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हेली के द्वारा खोला गया था। 35वां प्रश्न देखते हैं, किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? तो अभिवृक्क ग्रंथि, जो अभिवृक्क ग्रंथि है इसका संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है।
36वां प्रश्न देखते हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह कथन किसका है? तो यह हम सभी को मालूम है, रास महोदय का कथन है कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बुद्धि परीक्षण 37वां प्रश्न है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं, तो अल्फ्रेड विने, इन्होंने बुद्धि परीक्षण के बारे में सभी को बताया है और निर्माण करता है। 38वां प्रश्न देखते हैं। ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, तो किसका भाग है? संवेगात्मक विकास का भाग है उत्तेजना। 39वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 39वां प्रश्न है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खाली स्थान की आयु में, तो कितने वर्ष में? 11 वर्ष में इसका विकास होता है। आप इसे बिल्कुल ध्यान रखना, यह बार बार पूछा जाता है कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास किस अवस्था में हो जाता है या कितनी आयु में होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 वर्ष सही आंसर हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अभिप्रेरणा का नियम वंशानुक्रम का नियम नहीं है। 41वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। एक कारक सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर है, एक कारक सिद्धांत को राजकीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, इसे परमाणुवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना। और एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड विने ने एक कारक सिद्धांत दिया था, इस बात को भी आपको याद रखना है। 42वां प्रश्न देखते हैं। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? तो बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत भी एक कारक सिद्धांत ही माना जाता है। 43वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 43वां प्रश्न है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। 44वां प्रश्न है। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन फ्रांस के निवासी थे। 45वां प्रश्न है। स्पीयरमैन पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने हुए हैं। फिर 46वां प्रश्न है। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध चिंतन से बताया है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है परीक्षा में कि स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है, तो आप ध्यान रखना, इसको नोट कर लो। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे? चिंतन से बताया है। 47वां प्रश्न देखें। बालकों के भाषाई विकास का क्रम क्या है? तो उत्तर है, बालकों के भाषाई विकास का क्रम रोना, रुदन, कृदन करना, फिर बलबलाना, फिर हाव भाव करना। मतलब कि पहले बालक रोता है, फिर बलबलाता है, कुछ भी बोलता रहता है, फिर हाव भाव व्यक्त करता है, इशारे से आपको बताएगा कि ऐसा करो वैसा करो। तो यह क्रम आपको याद रखना है। 48वां प्रश्न है। 48वां प्रश्न है। बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बात को कह पाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 5 वर्ष की उम्र में बालक अपनी बातों को वाक्यों द्वारा व्यक्त कर पाता है। प्रश्न 49 देखें। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? तो व्यंजन बोलता है। अगर आपसे पूछा जाए व्यंजन और स्वर ऑप्शन दिया जाए तो आपको व्यंजन लगाना है, और व्यंजन में भी अगर दिया जाए कि व्यंजन में क्या बोलता है, माँ बोलता है या पापा बोलता है या क्या बोलता है, तो आपको माँ शब्द ही लगाना है। 50वां प्रश्न देखते हैं। 50वां प्रश्न है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो बालक सबसे पहले अपनी माँ की भाषा को पहचानता है और इसे ही हम मातृभाषा कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे 50 प्रश्न का सेट पूरा हुआ। नेक्स्ट 50 प्रश्न आपको जल्द ही उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप लाइक और कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।